रामपुर से गुजरने वाली 51 किलोमीटर लंबी नाहल नदी, जो 29 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है, लुप्त हो चुकी थी। उसका जीर्णोद्धार कार्य रामपुर डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्र ने संकल्प लेकर पूरा किया और मिलक तहसील क्योरार गांव से गुजरने वाली इस नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। रामपुर डीएम ने बताया कि इस नदी के जीर्णोद्धार से इन गांवों में सिंचाई आसान होगी। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्य आगे भी चलता रहेगा। रामपुर से गुजर कर जाने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। रामपुर डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा कि हमारे जनपद रामपुर के मिलक तहसील में एक नाल नदी थी, जिस पर काफी अतिक्रमण हो गया था और मृत प्राय स्थिति में पहुंच गई थी। 29 ग्राम पंचायतों से होकर निकलती थी और इसकी लंबाई लगभग 51 किलोमीटर है। कल गंगा दशहरे के अवसर पर आरती का कार्यक्रम तट पर कराया गया। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कब्जे थे। लोगों ने फसल बो रखी थी, पॉपुलर के पेड़ लगा रखे थे और कुछ कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ था। उनके कब्जे हटाकर नदी को अपने मूल रूप में स्थापित किया गया। इससे न केवल भारत की समस्या का निदान हुआ, बल्कि हमारा जो सिंचित खेती का रकबा था वो भी बढ़ेगा। ये नदी आगे जाकर बरेली की मीलगंज तहसील में मिलती है और इस नदी के किनारे पर प्रत्यारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। हमारा जो जनपद रामपुर है, उसकी तहसील मिलक में ये एक नाहल नदी थी और इस पर काफ़ी अतिक्रमण हो गया था और मृत प्राय एक तरीके से स्थिति में पहुंच गई थी। 29 ग्राम पंचायतों से होकर निकलती थी। इसकी जो लंबाई है 51 किलोमीटर है और हम लोगों ने इसको नरेगा के तहत पूर्ण रूप से इसका जीर्णोद्धार कराया है। और कल गंगा दशहरा पर इसकी जो एक प्रोग्राम था गंगा आरती का, वो हम लोगों ने कराया है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कब्जे थे। लोगों ने फसल बो रखी थी, पॉपुलर के पेड़ उगा रखे थे और जो हमारी कुछ कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ था, उस सबको हटाकर पूर्ण रूप से नदी को पुनः अपने जो स्वरूप में मूल स्वरूप में है उसमें इसको स्थापित किया गया है। इससे ना कि बाढ़ की समस्या का भी समाधान होगा, बल्कि जो हमारा सिंचित रकबा है खेती का, वो भी काफ़ी बढ़ेगा। और यह नदी आगे जाके मीरगंज ब्लॉक में बरेली में जाकर मिलती है और हमारे जो जनपद में इसकी जो लंबाई 51 किलोमीटर की है, उसमें पूर्ण रूप से इसको खुदवा दिया गया है और इसके किनारे वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर, कितने समय में आपने इस नदी को पुनर्जीवित कर दिया? लगभग पिछले 6-7 महीने से इस पर काम चल रहा था। 29 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की जो आईडी होती हैं नरेगा की, और इसमें सीएसआर का भी सहयोग लिया गया था और हम लोगों के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि इसका जो रकबा है, जो इसका क्षेत्रफल है, जो चौड़ाई है, वो कंप्रोमाइज़ ना हो, वो पूर्ण रूप से निकल कर आए। और कई जगह पर काफ़ी कब्जे थे, उन सबको हटाकर बढ़िया चौड़ी पटरी बनाकर इसको पूर्ण रूप में लाया गया है। सर, क्या कुछ और भी नदियाँ चिन्हित की गई? हाँ, हमारे जनपद में अरल नदी पर भी काम चल रहा है, जो ब्लॉक शाहबाद में आती है। इसके अलावा नीली नदी सदर तहसील में, सदर चमरौवा ब्लॉक, उसमें भी काम चल रहा है। इसके बाद हम लोग एक गागन नदी है, उसकी जो पुनरुद्धार है, उसका कार्य है, उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि तहसील मिलक क्षेत्र के अंतर्गत नाहन नदी का वस्तुतः अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। डीएम रामपुर की प्रेरणा से उपजिलाधिकारी मिलक के अथक प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से नदी को पुनः अस्तित्व बनाने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ। डीएम के द्वारा और उनके द्वारा निरंतर स्थलीय निरीक्षण किया गया, भ्रमण किया गया। जब हम संकल्प लेते हैं तो कुछ कठिनाइयां आती हैं। इस संकल्प में एक बाधा अतिक्रमण थी। इस नदी का अस्तित्व समाप्त होने का एक कारण था कि इस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया, नदी को पुनर्जीवित किया गया। नदी के घाट पर आरती का आयोजन हुआ और अब इसमें आम जनमानस की सहभागिता भी रही। एसपी विद्या संगम मिश्र ने बताया कि नदियां जीवनदायिनी हैं और हमारी संस्कृति की रक्षक हैं। जो जहां है वो वहां पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। साथ ही जो जल के स्रोत है, उनका संचय बहुत आवश्यक है। तो जो भी व्यक्ति अपने स्तर पर जो कर सके, जो योगदान कर सकता है, वो अवश्य करे, ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक स्वच्छ, सुंदर और सांस्कृतिक धरोहर दे सकें। देखिए, तहसील मिलक क्षेत्र के अंतर्गत एक नदी जिसका नाम नाहल है, वस्तुतः नाहल का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था। जिलाधिकारी रामपुर की प्रेरणा से खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी मिलक के अथक प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से नदी को पुनः अस्तित्व में लाने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मेरे द्वारा निरंतर
स्थलीय भ्रमण किया गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई, जब हम संकल्प लेते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे इस संकल्प में एक बाधा अतिक्रमण था। नदी का अस्तित्व समाप्त होने के पीछे कारण था कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया और नदी को पुनर्जीवित किया गया। जैसा कि कल आपने देखा, नदी के घाट पर आरती भी हुई और आम जनमानस की सहभागिता रही। आपके माध्यम से मेरा यह अपील है कि नदियाँ जीवनदायिनी हैं और हमारे संस्कृति की रक्षक हैं। जो जहाँ है वहाँ पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, साथ ही जो जल के स्रोत हैं उनका संचय बहुत आवश्यक है। तो अपने स्तर से जो योगदान कर सकता है वो योगदान अवश्य करें, ताकि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर, स्वच्छ और सांस्कृतिक विरासत सौंप सकें।